सूरदास जी ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा है, रे मन धीरज क्यों ना धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसा काल परे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण प्रजा बहुत मरे, सहस्त्र वर्ष लग सतयुग व्यापे, धर्म की वेल फरे, सूरदास हरि की लीला टारे ना टरे। ये मेरे प्यारे सज्जनों, कई विद्वान संतों ने, भक्तों ने, पुरुषों ने लिखा है 2025 से 2032 संकटकालीन समय है। इसमें सभी को संभल के रहना चाहिए, भक्ति भजन करना चाहिए। जो भक्ति भजन नहीं करेगा वो पछताएगा, कई बीमारी से ग्रसित होगा, उसका अंत हो जाएगा। इसलिए प्यारे सज्जनों, हमारे केदारनाथ के महान संत हुए हैं अच्युतानंद जी महाराज, वो भी अपनी भविष्यवाणी में लिख के चले गए हैं। भविष्यमाल में इसका वर्णन है। बताया जाता है कि उन्होंने कहा था 10-15 टन का एक पत्थर गिरेगा, वो सत्य हो गया, वो पत्थर गिरा है। उन्होंने और भी कहा है 2-3 बार ध्वजा में आग लग चुकी है, ये भी उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा था तूफान से नीले चक टेढ़ा हो जाएगा, ये भी सत्य हो गया। मंदिर का चूना झड़ने लगेगा, ये भी सत्य हो गया। उनकी सारी बातें सत्य हो गई हैं। तो प्यारे सज्जनों, वो महापुरुष थे। वहाँ पर 5 संत रहते थे, लेकिन उनमें से एक अच्युतानंद जी महाराज हैं। उन्होंने भविष्यवाणी में ये सब वर्णित किया है। प्यारे सज्जनों, मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ, मैंने महापुरुषों के मुखारबिंद से, भविष्यमाल से बता रहा हूँ। इसलिए सभी लोग भक्ति भजन करें, किसी का बुरा ना करें, किसी को कष्ट ना पहुँचाएं। अपने जीवन में भगवान की प्राप्ति करें। 2025 से 2026 यहाँ से स्टार्ट होगा और 2032 तक संकटकालीन समय है। इस समय को बड़े ध्यान में रखना है, इसको हंसी में मत लो। बहुत बड़े महायोगियों की वाणी है, आज वो सत्य हो रही है जैसा उन्होंने बताया है, तो उसी के अनुसार हम सभी को चलना है। जो मूर्ख हैं उनको भी समझाना है, भाई ऐसा ऐसा है, भविष्यमाल में लिखा है, संभल जाइए, सतर्क हो जाइए, भगवान का भजन करें, भगवान का भजन ही सत्य होगा। जितने भी धन धान्य से अमीर आदमी हैं, उनका सारा धन कुछ काम का नहीं रहेगा। कई मंजिलें 5-5, 6-6, 10-10 मंजिल के मकान बन चुके हैं, फ्लैट हैं, कोई काम के नहीं रहेंगे। पूरा धन संपत्ति गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगी, क्योंकि जब संकटकालीन समय होगा तो किसी का धन नहीं रहेगा। सोना चांदी थोड़ी खा सकते हैं, ये खाने की चीज़ नहीं है। अन्न की पैदावार में क्षति होगी। तृतीय विशुद्ध होगा, बताते हैं, लिखा है भविष्यमाल में। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम सभी को सतर्क रहना है। कृष्ण आदि का भजन करें, इतना करें, बहुत ज़्यादा करें। हर श्वास में भगवान का भजन करें, श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवा होए ना होए। भगवान केशव के बन जाइए, भगवान केशव के बन जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, पारब्रह्म परमात्मा जिसके साथ है उसका कुछ नहीं होगा।
पारब्रह्म परमात्मा उसकी रक्षा करेंगे, उसके हर संकट में उपस्थित होंगे। मेरे प्यारे सज्जनों, भगवान के गले से लग जाइए, अनन्य भक्त बन जाइए, रात दिन उन्हीं का चिंतन करिए, सभी को समझाइए। ना समझे बा उनकी बात है, हमारा जितना अथक परिश्रम रहेगा वो हमको करना है, हमारी जिम्मेदारी जवाबदारी है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा है हमें उनकी बातों को मानते हुए सभी को अवगत कराना है। प्यारे भाइयों बहनों, इस बात की जानकारी जन जन तक पहुंचाइए। संतों की वाणी भगवान की वाणी होती है, उनकी वाणी कभी अमिट नहीं होती है। हम सभी को उनकी वाणी को बार बार नमन करना चाहिए। भक्त से बढ़कर कोई नहीं है, भक्त की भगवान भी रक्षा करते हैं, भक्त की वाणी के द्वारा भगवान बोल रहे हैं। इसलिए प्यारे सज्जनों, समय नज़दीक है, समय का पालन करिए, समय को मत गमाइए, हर क्षण का ध्यान रखिए, मौज मस्ती को छोड़ दीजिए, अपनी दुर्बुद्धि को त्याग दीजिए। काम क्रोध लोभ मोह माया विषय वासना इनका परित्याग कर दीजिए, भगवान के भजन में लग जाइए, सभी से मीठा बोलिए, अच्छा कार्य करिए, भक्तों की संगोष्ठी करें, सभी भक्त मिलकर के इस समस्या का समाधान करें। हम सभी का कर्तव्य है आने वाली निकट परिस्थितियों से हम अच्छी तरह से सुलझ सकें। भक्ति भजन मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जिससे हम हर विकट परिस्थितियों से निपट सकते हैं। इसलिए प्यारे सज्जनों, सभी मिलकर के भगवान का भजन करें, भगवान को ना भूलें। भगवान ही अपने परम पिता परमात्मा हैं, वही सब कुछ है, उन्हीं को समर्पित कर दीजिए। उनके बिना पत्ता नहीं हिलता है। पारब्रह्म परमात्मा इस संसार जगत को उत्पन्न करते हैं, वही विनाश करते हैं, उन्हीं के द्वारा पालन होता है। हमारे कृष्ण भगवान में तीनों शक्तियाँ विराजमान हैं। इसलिए प्यारे सज्जनों, समय को देखते हुए भगवान का भजन करें, प्रेम करें, उनके गले लग जाएं। इन सारी समस्याओं से आप इन समस्याओं का सॉल्व हो सकता है यदि आप भगवान का भजन करें। दुष्ट लोग ना माने तो ना माने, हमारा समझाना है। समय नज़दीक है, स्टार्ट हो गया है, इस समय को बर्बाद ना करें, ईश्वर का भजन करें। महाविनाश का समय वर्णित है, वो सत्य घटना है। ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जैसा उन्होंने कहा है। इसलिए प्यारे सज्जनों, ईश्वर को मत भूलिए, ईश्वर का भजन करें। ईश्वर ही हमें सद्बुद्धि देगा, सद्विचार देगा। हर कार्य से, हर परिस्थिति से हम सुलझ सकते हैं और हमको निराकरण मिल जाएगा, ये हमको मालूम हो रहा है। भगवान हम सभी की रक्षा करेंगे, भक्त के वश में भगवान होता है। इसलिए प्यारे सज्जनों, भाइयों बहनों, भगवान को अपना लीजिए, भगवान के बन जाइए। इस संसार सागर है, सब भूल जाइए, ईश्वर का भजन करो, ईश्वर को अपना बनाओ। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें जय श्री राधे, जय श्री राधे। बस हमको राधे राधे ही भजना है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे श्याम।